Okay, student. Now starting with this chapter. Starting with another type. See, already we have seen these formulas. Integration of, देखो, ये है आपका क्वेश्चन. ऐसे वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस नंबर, ठीक है. ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में 1 चाहिए, तो अपने क्वेश्चन में 1 है. ओके, नेक्स्ट टू दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, कंपलसरी 4 नहीं चाहिए. तो हमने क्या किया, इस 4 को कॉमन ले लिया. सो बाय टेकिंग 4 कॉमन, बट वो है कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो पूरा बाहर आएगा, तो दैट बिकम्स 1/4. और ये बन गया 1/x स्क्वायर प्लस, अभी देखो ये 11/4 है, तो 11/4 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है मुझे. तो आई हैव रिटन √11/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है. तो अभी इसे कंपेयर करो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के साथ, ठीक है. तो ये जो 1/4 है दैट रिमेन्स एज इट इज. ये x स्क्वायर, सी दिस इज योर x स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, सो दिस इज योर a का स्क्वायर, है ना. तो a विल बी, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा कंपेयर करके सोचो, √11/2, ठीक है. तो इसे a नहीं पकड़ना है ना, इससे पहले तुम्हें स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. तो √11/2 का स्क्वायर, तो अकॉर्डिंगली अपना जो a है दैट इज √11/2. अभी फॉर्मूला देखो, दिस इज योर फॉर्मूला जो अभी भी मैंने लिखा था. 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज दिस 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, ठीक है. ये प्लस है, हाँ थोड़ा सा इमेज ब्लर है, बट यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो a का वैल्यू क्या है, √11/2. तो मैंने हर एक ही जगह पे √11/2 पुट कर दिया, और ये बाहर वाला 1/4 एज इट इज, सी 1/a, सो दिस इज योर a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, है ना. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा अगर है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, है ना. तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो एक्चुअल में इसका सिंप्लीफिकेशन विल बी लाइक दिस, ये ऐसा 2/√11. तो ये 2 जा, तो ये सब ये लोग नहीं दिखाते, इन लोगों ने ये फाइनल दे दिया है 1/2√11. और तो ये सब वो एज इट इज, और ये √11 का 2/√11 आ गया, तो दैट बिकम्स 2x/√11, ठीक है. ये देखो, तो ये यहाँ पे आ गया है. विद दैट, ठीक है, क्वेश्चन किए हुए हैं, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड. जैसे सी दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. सिमिलरली वी हैव सीन सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ठीक है. इसके लिए अलग सा फॉर्मूला था, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है. और तीसरा फॉर्मूला भी था, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx विल बी 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, ठीक है. तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं. हाँ, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला मेरे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ठीक है. तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में बीच में पॉजिटिव साइन था, तो देयरफॉर वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला. अगर आपके एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में नेगेटिव साइन है तो वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्मूला. अगर आपका ए स्क्वायर पहले है, ए स्क्वायर पहले है और बीच में नेगेटिव है, तो वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्मूला, ठीक है. तो फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. इसका फर्स्ट रूल क्या है, मैंने कहा न्यूमरेटर में वी वांट 1, ठीक है. इफ इन केस कोई क्वेश्चन में वहाँ पे 1 नहीं होगा, वहाँ पे सपोज 2 होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उसे बाहर निकालेंगे. मतलब ऊपर हम लोग 1 ही लिखेंगे और वो 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, ठीक है. सेकेंड थिंग, और एक रूल मैंने कहा था क्या, कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट अदर देन 1 हमें नहीं चलेगा. तो यहाँ पे अदर देन 1 मतलब 4 है, तो 4 को भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ये पूरे में से निकलता है. अभी 11 में 4 ये फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा.
ये चीज आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। सो यहाँ पे दो टर्म्स वाले क्वेश्चन है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू टर्म्स वाले क्वेश्चन है, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम लोगों को अभी देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन सेम रूट वाला क्वेश्चन है। तो जैसे हम लोगों ने तीन फॉर्मूलाज देखे हैं ना, वैसे इस प्रकार के भी तीन फॉर्मूलाज देखे हैं। तो जो अभी अभी मैंने तीन फॉर्मूलाज दिए वो ही, बट उनको अगर रूट रहेगा तो व्हाट विल बी योर फॉर्मूला। सो सी वी हैव सीन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन वी हैव सीन 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन वी हैव सीन 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो प्लीज कंपेयर योर क्वेश्चन विद द फॉर्मूला। तो क्या लगता है आपको कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा? तो सेकेंड वन, ठीक है। तो दीज आर द थ्री फॉर्मूलेस, है ना, जिसमें रूट है। तो टोटल देर आर 6 फॉर्मूलेज, पहले 3 विदाउट रूट, नेक्स्ट 3 विथ रूट, ठीक है। So totally there are 6 formulas. Again in today's lecture you have to write these 6 formulas for 20 times. बार बार लिखो, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई फॉर्मूला की वजह से आपके, okay, this is your homework for today's lecture. और अगेन सेम फर्स्ट क्राइटेरिया, न्यूमरेटर में वी वांट 1, तो ठीक है 1 है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज सी, हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वी डोंट वांट 3, हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं चलेगा। फॉर दैट आई हैव टेकन 3 कॉमन। तो जैसे कि मैंने कहा कि 7 में 3 ये फैक्टर नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। बट सिंस दिस क्वेश्चन में रूट है, तो ये जब 3 इंटीग्रेशन के बाहर लेना है तुम्हें, तो वो रूट 3 बन के बाहर आता है, ठीक है। देखो 3 को मैंने रूट के बाहर निकाला है, तो वो रूट 3 बन के बाहर आ गया, और फिर वो बाहर क्या लिखोगे? 1/√3। वाई 1 बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर देयर शुड बी 1, तो 1/√3 को मैंने कॉमन निकाला। अभी इसे एज इट इज तुम्हें कैरी फॉरवर्ड कर जाना है टिल योर लास्ट आंसर। और अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जो रूट के अंदर है उस टर्म्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर बाई 3। तो इसे अगर मुझे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? √7/√3 का स्क्वायर, ठीक है। √7/√3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो ये 1/√3 बाहर, और दिस इज योर इंटीग्रेशन, है ना। और 1/√, के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला ये है, ठीक है, रिकॉल दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, 20 टाइम्स तो आपको लिखना ही है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जैसे मैंने कहा, ये 1/√3 एज इट इज, ठीक है। ये लॉग लिखा है, ये एक्स लिखा है, रूट कॉपी पेस्ट, तो ये जो रूट है उठा के यहाँ पे रख दिया है ना, बिकॉज दी सी दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला में रूट है, ये जो डिनोमिनेटर में रूट है वो उठा के यहाँ पे फॉर्मूला में रख दिया है। हाँ, सेम लाइक दैट, ये जो रूट है क्वेश्चन में वो उठा के यहाँ पे रख दिया। बट जैसे कि मैंने तुम लोग को कहा है, फॉर मैथ्स के क्वेश्चन ट्राई टू सिंप्लीफाई योर आंसर। जब तक आपका आंसर सिंपल नहीं होता है, तब तक आपका जो आंसर है ना वो टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं करेगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में जो आंसर्स है वो सिंप्लीफाइड वर्जन में है। तो अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट सॉल्व सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन, आपका जो फाइनल आंसर है वो टेक्स्ट बुक के आंसर्स के साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर राइट मिलेगा, आपको आपको मार्क्स भी मिलेंगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर, जो भी जिसके हाथ में आपका पेपर आया है, कि अगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, मतलब जो बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है और आपने नहीं किया है, तो हो सकता है आपका हाफ मार्क्स, 1 मार्क ऐसे चले जाए, ठीक है। तो हम लोगों को पहले से ही ये आदत डालनी है कि फॉर मैथ्स सब्जेक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी इन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, ठीक है। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये रूट को सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे कुछ नहीं, √7 का स्क्वायर वापस लिख दिया 7, और √3 का स्क्वायर वापस लिख दिया 3, ठीक है, इतना करना है आपको। अभी कोई कहेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है क्या? देखो, करो नहीं करो वो आपकी मर्जी, ठीक है, बट दैट इज नॉट इतना इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज अगर किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दिया ऐसे, ठीक है, तो जो चेक करने वाला रहेगा उसे ये और ये चेक करने में इतना दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज दीज आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे हम लोग, जैसे एक्सपीरियंस लोगों को फटाक से समझ में आता है कि ठीक है भाई, इसका नेक्स्ट स्टेप इज दिस, बट बहुत बड़ा स्टेप अगर आपने मिस किया है तो
आप लोग अपने मार्क्स लूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आपका फर्स्ट होमवर्क मैंने क्या कहा, जो 6 फॉर्मूलाज है दैट यू हैव टू राइट फॉर 20 टाइम्स, है ना। होमवर्क नंबर 1 फॉर टुडेज लेक्चर, 6 फॉर्मूलाज, कौन से वाले, ये वाले, ये है ना, विदाउट रूट एंड विथ रूट वाले। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका होमवर्क ये है, होमवर्क नंबर 2, मैं जितने भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कंडक्ट करने वाली हूँ तो सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको वापस से एक बार सॉल्व करने हैं, ठीक है, सारे सॉल्व एग्जाम्पल, ओके। अभी होमवर्क नंबर 3 बाद में आएगा, बट टिल दैट होमवर्क नंबर 2 तक मैंने आपको बता दिया है। अगेन सी दिस क्वेश्चन, ये सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस ये यहाँ पे नंबर की जगह पे ए और बी आया है, दैट्स इट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1, ठीक है 1 है। अपने को एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए, फॉर दैट आई हैव टेकन बी स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बी स्क्वायर हट गया, और क्योंकि इधर बी स्क्वायर नहीं है तो वो कहाँ पे आ गया, अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ये 1/b² एज इट इज, तो ये चलते रहेगा, है ना। अभी यहाँ पे दिस इज a² - x² मतलब ये वाला फॉर्मूला है ना, नंबर पहले है, x² बाद में है। तो अगर नंबर पहले है, x² बाद में है, तो ये वाला फॉर्मूला, ओके। ये a²/b² को कैन आई राइट a/b², है ना, लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो फॉर्मूला में a है तो आपका a/b है, मतलब a का काम यहाँ पे a/b कर रहा है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट दिस इज 1/a² - x², तो ये आपका होगा आंसर, 1/2a, है ना, ये फॉर्मूला है, सॉरी। तो 1/2a log ऑफ a + x/a - x। तो बस मैंने फिल इन द ब्लैंक किया है, जहाँ पे a है वहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा a/b, ठीक है। तो मैंने सारे एक ही जगह पे a/b डाल दिया है। अभी जैसे आपको पता है ये a/b का क्या होगा, रेसिप्रोकल b/a हो जाएगा, है ना। तो देखो ऑलरेडी वी हैव 1/b², ये मैं सिंपलीफाई कर रही हूँ, हाँ, इनटू जो ये 2a/b है, एक्चुअल में ये 2a/b है, उसका उल्टा b/2a, तो 1b कैंसल, तो फाइनली वी हैव गॉट 1/2ab, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन 1/2ab। कभी भी ना कोई टेक्स्ट बुक के आंसर्स को देखते मत रहो, उसे सॉल्व करो, है ना। ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बीच के स्टेप्स होते हैं उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं। तो और तुम लोग यहाँ पे सोचते ही रह जाते हो कि अरे ये मेरे को नहीं आ रहा है, ऐसे मत करो, इसे खुद से सॉल्व करो, ऑटोमेटिक तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ब्रैकेट देखो दिखने में कितना गंदा लग रहा है, तो सिंपलीफाई, सिंपलीफिकेशन इज व्हाट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा a+bx/b, और अपॉन में a-bx/b, तो इसके भी नीचे b आएगा और इसके भी अपॉन में b आएगा, जो कि b बाद में कटेगा, तो आपका आंसर बचेगा इतना। और प्लस सी तो तुम लोग को पता है, फॉर ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यू हैव टू राइट प्लस सी, ठीक है। ओके ओके विद दिस क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर नंबर के सिवा कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसे वैसे ही ट्रीट करो कि वो नंबर है और सॉल्व करते जाओ, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो थोड़े चेंज हो गए हैं, कैसे, तो अब तक के जो क्वेश्चंस थे ना वो 2 टर्म्स वाले थे, बट यहाँ पे देखो देयर आर 3 टर्म्स, हाँ, तो 3 टर्म्स तो है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास है और अगर आपके क्वेश्चन में x², मतलब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना वो होता है ax² + bx + c। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है डिनोमिनेटर में, हाँ, देखो मैं बता रही हूँ वापस से, अगर आपके क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, कभी सी नहीं है चलेगा, मेरा मैं हर एक पॉइंट तुम लोगों को क्लियर करती हूँ, बस तुम लोग ध्यान से सुनो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे तुम्हें नोट डाउन करना है। जैसे अभी मैंने कहा ना कभी सी नहीं है चलेगा, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन एग्जाम में बस इतना ही आ जाए, फिर बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बाप रे अभी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरा नहीं है। तो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करवाती हूँ, आप लोग अपने अपने नोट्स बनाओ। ax² + bx + c फॉर्मेट में अगर डिनोमिनेटर है, सी है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, बट दीज 2 टर्म्स आर कंपलसरी। और न्यूमरेटर में देयर इज कांस्टेंट दैट इज के, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, के कांस्टेंट नंबर,
देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन के लिए? न्यूमरेटर में वी वांट कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में वी वांट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व बाय दिस मेथड। विच मेथड? हाँ, मेकिंग होल स्क्वायर मेथड। हाँ, मेकिंग होल स्क्वायर मेथड। ध्यान में रखो, इसमें और एक टाइप आता है कि डिनोमिनेटर में यू विल बी गेटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट आपका डिनोमिनेटर में ना कांस्टेंट नहीं रहेगा, ऊपर कुछ तो वेरिएबल रहेगा। तो ये एक अलग टाइप है, दिस इज अनदर टाइप। ठीक है, बट हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज दिस टाइप कि न्यूमरेटर में अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है कि ओनली वेरिएबल, सॉरी ओनली कांस्टेंट, नो वेरिएबल। ठीक है, और ये जो है दैट इज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टाइप देख रहे हैं। तो दिस मेथड का नाम इज मेकिंग होल स्क्वायर मेथड, है ना। होल स्क्वायर मेथड करना क्या है, देखो अगेन इसका सबसे पहला रूल है, ठीक है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट चाहिए, बट कांस्टेंट में भी हमें वन चाहिए कंपलसरी। हाँ, बट अगर अदर देन वन रहेगा, यहाँ पे सपोज फोर रहेगा, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? फोर को मैंने बाहर ले लिया, आ गया यहाँ पे वन। मतलब नंबर कोई अलग रहेगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज मैं उस नंबर को कॉमन निकाल सकती हूँ और यहाँ पे वन बना सकती हूँ। ठीक है, बट वहाँ पे कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में यहाँ पे वन ही है। सेकेंड रूल सेम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपलसरी वन चाहिए, तो ये क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी वन ही है। हाँ, नेक्स्ट अभी करना ये है, ये दो देखने के बाद न्यूमरेटर में वन, एक्स स्क्वायर के साथ वन, इतना देखने के बाद वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बोलो क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ वाला नंबर ना। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, टू फोर ज़ा, हाँ, तो फोर इंटू वन इज फोर, ये वाला कैलकुलेशन, और फोर का स्क्वायर इज 16, सो वी हैव गॉट 16। ठीक है, अभी तुम लोग है ना, ये मेथड करो, नहीं तो मैं जो मेथड बता रही हूँ वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो नंबर आपको फॉर्मूला से मिला था, ठीक है, क्या किया हमने? देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्या किया। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो टू फोर ज़ा, और फोर का स्क्वायर इज 16, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपना क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x, है ना, उसमें ये वाला 16 हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है, एक्स वाले टर्म्स लिख दिए, बाद में जो भी फॉर्मूला से आंसर मिला है वो आपको ऐड करना है। फिर आपको लिखना है ये लास्ट वाला नंबर, दैट इज 12। ओके, फिर आपको ये वाला नंबर माइनस करना है, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐसा मुझे लगता है कि एक ही मेथड कांस्टेंट रखो। जैसे तुम लोगों को अगर मैथ्स परफेक्ट आता है तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है। जैसे देखो हमें यहाँ पे ना कुछ भी करके आंसर क्या मिला है, 16 फॉर्मूला का, तो हमारे पास क्या है 12, तो 12 को मैंने लिख दिया 16 - 4। ठीक है, बाद में वैसे भी ये 16 - 4 ही होने वाला है। देखो जो मैंने लिखा, जो मेरा मेथड है वो देखो, ये तीन का ग्रुप बनाना है आप लोगों को। हाँ, और जो बचे हुए दो नंबर्स है उसे सॉल्व करना है। तो बचे हुए दो नंबर्स को साइन के साथ उठाना है, +12 - 16 कितना आएगा? -4 आएगा, है ना, दैट्स इट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? देखो ओवर राइटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और मुझे मिला -4। देखो वही मिला ना। हम्म तो ये कैसे है, होल नंबर्स में बहुत इजी हो जाता है कोई भी मेथड अप्लाई करना, बट अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो तुम लोगों को ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके ही आएगा, तुरंत आपको फटाक से नहीं आएगा। ठीक है, अभी नंबर को ऐड करने के बाद पहले तीन टर्म्स का ग्रुप बनाना है, और ये जो नंबर्स है उनका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लिखना है। तो आंसर नेगेटिव आया करके यहाँ पे -4, अगर इसका आंसर पॉजिटिव 4 आता तो यहाँ पे साइन +4 होता। ठीक है, बट यहाँ पे साइन +4 नहीं है ना, यहाँ पे साइन क्या है, -4 है। अभी देखो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे dx, वो आपको कंपलसरी लिखना है फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। हाँ, अभी सोचने वाली बात ये है कि ये सब क्यों किया। तो ये सब इसलिए किया बिकॉज ये जो है ना, ये a² + 2ab + b² फॉर्म में आ जाता है। देखो a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर अपने पास है तो मैं वहां पे लिख सकती हूँ a प्लस बी द होल स्क्वायर। और अगर कोई क्वेश्चन में मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो मैं उसे लिख सकती हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई कंपेयरिंग देखो, थोड़ा टाइम ले लो मेरे लेक्चर के बाद और सोचो इसके ऊपर कि कैसे, है ना। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लू मैं बता देती हूँ, 1/x² प्लस 2 × 4, है ना। नहीं तो तुम लोगों को समझने के लिए 2 × x × 4 प्लस 4 का स्क्वायर -4। देखो ये वही है, ये वही है, टाली करके देखो, यस ये वही है। ठीक है, तो आप लोग बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं इसे डिलीट करती हूँ। नाउ सी हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अभी ये मैंने a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो वी कैन राइट देयर a प्लस बी द होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो a क्या है, a यहाँ पे x है, ये वाला x, और b क्या है, तो 4 है। 4 स्क्वायर मतलब 16 होता है, बट बी स्क्वायर ना, तो बी का वैल्यू 4 है। तो x प्लस 4 द होल स्क्वायर -4 dx। ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को क्लियर है? ये जो 4 है, 4 था ना वहाँ पे, तो उसे 2 स्क्वायर लिखना है। क्यों, यहाँ तक तुम लोग क्लियर हो? ठीक है, अभी आ जाओ, ये देखो, ये ऐसे यही, हम्म 4 था वहाँ पे, तो उसे हमने क्या लिखा, 2 स्क्वायर, और ये भी हमने लिख दिया था a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो अभी इसे कंपेयर करो, देखो ये फॉर्मूला के साथ, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, बट यहाँ पे x का काम ये कर रहा है, x प्लस 4 कर रहा है। ठीक है, तो उसे मैंने मन में x अज्यूम किया, तो मेरा फॉर्मूला क्वेश्चन क्या बन गया, 1/x² माइनस 2 स्क्वायर, है ना, 1/x² माइनस 2 स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2a, 1/2 × 2 log ऑफ x माइनस ए एंड x प्लस ए। तो x अपना जो एक्चुअल वाला x है वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो 4 - 2 = 2, 4 + 2 = 6, और ये है आपका फाइनल आंसर। तो क्या है, सबसे पहले न्यूमरेटर में 1 चाहिए, x² के साथ 1 चाहिए, नहीं रहेगा तो कॉमन ले लो। हाँ, नेक्स्ट इज फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। फिर उससे जो भी आंसर आएगा उसे एक बार ऐड करना है, एक बार सबट्रैक्ट करना है, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा, या तो फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर, या तो फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर वापस से वही 6 फॉर्मूले, उसमें से कौन सा एप्लीकेबल है वो देखो। ठीक है, और उसे अप्लाई करो। ओके विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो अभी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, सी दिस क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें क्या करने का, ऐसा मतलब क्या है कि देखो ये जो x² का साइन नेगेटिव हो गया यहाँ पे, है ना, x² का साइन क्या हो गया है यहाँ पे, नेगेटिव हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो जहाँ पे आपका x² का साइन नेगेटिव हो जाता है वहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 चाहिए है, x² के साथ हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 25 है, तो मैंने 25 को कॉमन लिया, तो 3/25 10x/25 आ गया, और यहाँ से 25 हट गया। ठीक है, फिर ये 25 को बाहर ले सकते हैं हम लोग। अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा शॉर्टकट शायद अप्लाई किया है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -10/25 द होल स्क्वायर। अभी देखो 5 5 जा 5 2 जा, फिर 2 2 कट, ये बचा -1/5, -1/5 का स्क्वायर 1/25 होता है। ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग 1/25। नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो 1/25 मिला, फिर मैंने आप लोगों को क्या कहा था, उसे एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है ना, कहा था ना। बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं अभी,
यहाँ पर करते समय क्या करने का, ये 25 को तो मैंने बाहर लिया, ठीक है, उसे छोड़ दो। पहले हमेशा नंबर लिखो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कौन से? जहाँ पे एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, पहले लिखो नंबर। लिख दिया? क्या नंबर आपके पास अवेलेबल है? हाँ, फिर ये जो दो है एक्स वाले टर्म्स, उसमें से पहले एक्स को कॉमन निकालो, ठीक है। पहले देखो, इनके मेथड से ना जाते हुए मैं तुम लोगों को इजी मेथड बताती हूँ। जैसे प्लीज हियर, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/25 बाहर आ गया, 1/3/25 उसको बाजू में रखना है। पहले अभी अपने को आंसर क्या मिला है फॉर्मूला से, 1/25। पहले उसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब तक हम लोग क्या करते थे, प्लस एंड माइनस, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करते थे ना हम लोग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अभी तुम लोगों को उल्टा करना है, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मतलब कैसे करना है कि इस नंबर के साथ ये जो 3/25 है उसके साथ तुम्हें नेगेटिव नंबर देना है, ठीक है। इसके साथ कौन सा नंबर देना है? पॉजिटिव नंबर देना है, 1/25। फिर तुम्हें नेगेटिव नंबर लिखना है, और फिर ये दो टर्म्स क्या थे आपके टर्म्स, -10/25x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, नंबर के साथ यू हैव टू राइट पॉजिटिव नंबर, और इन दोनों के साथ यू हैव टू राइट नेगेटिव नंबर। जबकि हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उल्टा किया था, एक्स वाले टर्म्स के साथ हम लोगों ने पॉजिटिव टर्म लिखा था, और जो नंबर था उसके साथ हमने नेगेटिव टर्म लिखा था। वो ही एग्जैक्टली यहाँ पे ऑपोजिट करना है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन विल बी दिस, 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 4/25। और पहले इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लो। कब लेना है ये नेगेटिव साइन कॉमन? जब आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन, तो माइनस को कॉमन लिया मैंने, तो ये क्वेश्चन कैसे बन गया, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, है ना। ये ऐसा लिख दिया मैंने, तो सारे साइन। फिर इसे कैसे लिखेंगे, ये 1/25, दिस इज 1 ये 2/5 का स्क्वेयर माइनस, अभी ये क्या हो जाएगा, x+1/5 द होल स्क्वायर। ये है ना आपका बी स्क्वायर और ये है आपका ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर का आंसर है, तो बी क्या रहेगा, ऑब्वियसली 1/5। तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए तुम लोग अभी? तो ये 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, सी है ना, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ, तो ये है आपका x जिसे मैंने मन में x अज्यूम किया। देखो हम लोग x अज्यूम करते हैं, उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे। वाई? बिकॉज इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ऐसे वाले क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डेरिवेटिव विल बी 1। x का डेरिवेटिव 1, 1/5 का डेरिवेटिव 0, है ना। तो अपॉन में हम लोग 1 ही लिखने वाले हैं हमेशा, इसलिए डेरिवेटिव को इग्नोर करो। तो ये 1/25 जो एज इट इज, फिर फॉर्मूला 1/2a, देन लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पे ये 2 टू द 4 और 4/5 का उल्टा, 1/25 इंटू 5/4, तो ये 5 जा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, जो भी सिंपलीफिकेशन आएगा, और फिर वो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आई गेस मिस्टेक है, ये देखो दिस इज 1/2a, 1/25, और ये है 1/4/5, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। फिर 5 5 जा, और 5 4 जा 20, तो 1/20 आना चाहिए यहाँ पे। तो 1/20, और अभी इसे सिंप्लीफाई करना है। इसका सिंप्लीफिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। यहाँ पे भी मैंने 5 लिख दिया, तो ये आ गया 2 + 5x - 1 द होल डिवाइडेड बाय 5, सेम 2 - 5x + 1 द होल डिवाइडेड बाय 5, फिर 5 कट, और ये 2 - 1 को 1 लिखा, और ये 2 + 1 को मैंने
3 लिखा। ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल आंसर। इसे आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। ओके, प्लस सी इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपके डिनोमिनेटर में है। ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, ये भी सेम है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ रूट। यहाँ पे ना रूट आ गया, देखो रूट है ना, तो कुछ नहीं, सब सेम है। एक्स स्क्वायर के साथ 3 नहीं चाहिए, बाहर ले लिया, रूट के बाहर आएगा तो वो √3 बन जाएगा, है ना, उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। फिर फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, तो ये 2 2 जा, -2/3 का स्क्वायर क्या आएगा, 4/9 आएगा। फिर 4/9 एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी ये तो सीधा वाला क्वेश्चन है, बिकॉज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ना, एक बार ऐड एक बार माइनस, तो ये 3 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप। अभी इन्हें ना सेपरेटली सॉल्व करना है नंबर्स को। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, इन नंबर्स को विथ साइन उठाओ और विथ साइन सॉल्व करो। तो मैंने एलसीएम मेथड से किया, तो -4 + 6/9, तो इसका आंसर आएगा 2/9। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2/9, बट उसे मुझे होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो 2/9 मतलब √2/3 का स्क्वायर। देखो ना, √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर इज 9, और ये है आपका a² - 2ab + b², तो दिस इज a - b द होल स्क्वायर। ठीक है, a - b द होल स्क्वायर। और अभी यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1/x² + a² का फॉर्मूला, हाँ, 1/√x² + a², दैट विल बी दिस, log of x + रूट कॉपी पेस्ट, तो log of x + रूट कॉपी पेस्ट, है ना, तो x लिख दिया, x क्या है मेरा, जो भी मैंने अज्यूम किया है, और रूट कॉपी पेस्ट अपने क्वेश्चन में जो मिला है। अभी इस रूट को सिंप्लीफाई करो वापस से, ये a - b द होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², फिर इसका भी स्क्वायर कर डालो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आता है देखो, और ये पूरा सॉल्व करके ये रूट के अंदर वाला ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर विद दिस क्वेश्चन। हाँ, तो रूट वाले क्वेश्चन में बस इतना ही डिफरेंस है कि तुम्हें रूट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो जैसे ये देखो रूट मिल गया, तो रूट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो रूट के भी 3 फॉर्मूलाज अपने पास अवेलेबल है ना, तो रूट के 3 है, विदाउट रूट के 3 है। ठीक है, तो जैसा आपका क्वेश्चन है उस प्रकार आपको जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है आप लोगों को, अपने मेथड से जाओ, मैंने जैसे मेथड तुम लोगों को पढ़ाया है वैसे जाओ। ऊपर 1 है, यहाँ पे तो x² का कोएफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। बट ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, पहले क्या करना है तुम लोगों को, एडिशन, एंड देन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + 1/4, देन आएगा -1/4, देन आएगा प्लस, देन आएगा -x², फिर ये 3 का ये 2 का ग्रुप। फिर मैंने क्या कहा था ऐसे वाले क्वेश्चन में, ऐसे वाले मतलब जिसमें x² का साइन नेगेटिव है, माइनस साइन को कॉमन लेना है। जब आप नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन कॉमन ले लोगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये जो है ये a² - 2ab + b² की तरह है, तो यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर हो जाएगा, सी दिस a - b द होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंस दिस इज 1/√a² - x², तो ये फॉर्मूला है उसका, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको वापस से सॉल्व करने हैं। ठीक है, सारे सॉल्व एग्जाम्पल एज वेल एज आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोगों का 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 3.3 है कि 3.2 बी है, हाँ 3.2 बी है आई गेस। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है। तो 2 मेथड्स हम लोगों ने देखे, एक तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन, और एक कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन। ओके, so complete your exercise. So that's all for today's lecture.